नमस्कार मित्रों, पीएस के नॉलेज हाउस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज जारी किए गए विज्ञापन के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत कराएंगे। देखिए मित्रों, आज 11 मार्च 2022 को पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन आरएसएसपी अर्थात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी कर दिया गया है। जिसमें मित्रों कुल 1136 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें नॉन टीएसपी के 981 एवं टीएसपी के 155 पद। देखिए मित्रों, काफ़ी समय से अभ्यर्थियों की इस भर्ती के विज्ञापन को निकलवाने की मांग चल रही थी। काफ़ी समय से विद्यार्थी इस भर्ती के लिए मांग कर रहे थे। तो मित्रों, आज ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आपको SSO ID के माध्यम से पूरी करनी होगी, अर्थात राजस्थान SSO पोर्टल पर जाकर के आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही मित्रों, इस भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आगे देखिए मित्रों, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। यहाँ पर देखिए आपको सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपये देने होंगे। अर्थात मित्रों, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा OBC और MBC के क्रीमिलियर कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो जनरल में ही काउंट होते हैं, उनको 450 रुपये पे करने होंगे। एवं राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, OBC एवं MBC तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदकों अर्थात EWS श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। इसी प्रकार राजस्थान के समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु आवेदन शुल्क कुल 250 रुपये रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में गृह बिंदु पर आप देखिए, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक P83 कार्मिक के 2/18 दिनांक 2 मई 2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क ₹250 दे है। तो मित्रों, यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान के ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनके सभी श्रेणियों के कैंडिडेट्स जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनको ST और SC कैटेगरी के समान ही परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ST और SC का परीक्षा शुल्क 250 रुपये है, तो उन कैंडिडेट्स को भी 250 रुपये ही परीक्षा शुल्क देना होगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 2.5 लाख रुपये से कम आय होने का ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना है जब आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, क्योंकि यदि आपका इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर 2.5 लाख रुपये से कम आय होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो मित्रों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे देखिए मित्रों, पशुधन सहायक नॉन TSP क्षेत्र में कुल 981 पद हैं, जिनमें मित्रों 12 जिले की सहारिया जाति हेतु 21 पद हैं, जिनमें 15 पुरुष के व 5 सामान्य महिला के और 1 विधवा बैकलॉग के शामिल हैं। अर्थात मित्रों, इससे पूर्व जो पशुधन सहायक की वैकेंसी आई थी, उसमें ये 12 जिले की सहारिया जाति हेतु 21 पद फिल अप नहीं हो पाए थे, इसलिए इनका बैकलॉग यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार मित्रों, यहाँ पर नॉन TSP क्षेत्र के आप ओरिजेंटल रिजर्वेशन संबंधित जानकारी देख सकते हैं, जिनमें लॉ विजन कैटेगरी में 37 पद हैं और D&HS कैटेगरी में 37 पद, OLDW एंड AAB में 41 पद। एवं मित्रों, यहाँ पर जो कर्मचारी राजस्थान सरकार के विभागीय कर्मचारी हैं पशुधन विभाग में, उनके लिए 96 पद शामिल किए गए हैं। एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 120 पद एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 19 पद यहाँ पर क्षैतिज रूप से आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार से मित्रों, आप यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों से संबंधित ब्यौरा देख सकते हैं। आगे मित्रों, इस भर्ती से संबंधित विज्ञापन में आप देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रभागानुसार 30% होगा। अर्थात मित्रों, जो भी टोटल पोस्ट हैं उनमें 30% पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। एवं जो 30% पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं, उनमें आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 4 पर कि उनमें 8% पद विधवाओं के लिए एवं 2% पद डिवोर्स्ड अर्थात परित्यक्ता महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ पर मित्रों, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो फीमेल कैंडिडेट विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला जो डिवोर्स्ड कैंडिडेट हैं को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं तो उनको अपात्र घोषित किया जाएगा। एवं मित्रों, इसके साथ ही इन कैंडिडेट का यह प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। इसी प्रकार मित्रों, आप भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% रिजर्वेशन दिया गया है एवं इससे संबंधित जानकारी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ी पदों हेतु 2% रिजर्वेशन दिया गया है।
एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, दिव्यांगजनों से संबंधित रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बताने योग्य बात यह है कि यहाँ पर 4% आरक्षण का लाभ दिया है, जिसमें लो विजन कैटेगरी में डीफ एंड हार्ड हियरिंग ओनली OL विद डिसेबिलिटी बिटवीन 40 to 80%, द्वार फेज में विदाउट मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डायसोकॉन्ड्रोप्लासिया ETC, स्टेरेटाइप विक्टिज्म विदाउट मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये यहाँ पर मित्रों थोड़ा बदलाव किया गया है एवं कैटेगरियों में सब कैटेगरी जोड़ी गई है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मित्रों, जो दिव्यांगजन मूल रूप से अपने कोटे का हकदार है वो यहाँ पर इस हेतु आवेदन कर सकता है। एवं मित्रों, आगे आप देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो TSP एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ का जो स्पेशल रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है वो होना आवश्यक है। अनुसूचित क्षेत्र में अर्थात TSP एरिया में वही कैंडिडेट आवेदन करें जो वहाँ के सद्भावी निवासी हैं, अर्थात जो वहाँ के विशेष निवासी हैं एवं उनका वहाँ अनुसूचित क्षेत्र में रहने का विशेष मूल्य प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। इसके अलावा आप मित्रों देख सकते हैं यहाँ पर वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतनमान के अनुसार पशुधन सहायक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8, यहाँ पर आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 का वेतनमान दिया होगा एवं प्रोविजन पीरियड अर्थात 2 साल तक आपको राज्य सरकार द्वारा फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 पे देखिए मित्रों, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी के साथ आपको सीनियर सेकेंडरी पास किया हुआ होना चाहिए, जो राजस्थान बोर्ड से हो या CBSE से या कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो सकता है। इसके साथ देखिए मित्रों, सीनियर सेकेंडरी के अलावा एक अनिवार्य योग्यता 1 ईयर अथवा 2 ईयर ट्रेनिंग ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अर्थात आपको 1 साल का अथवा 2 साल का लाइव स्टॉक असिस्टेंट का डिप्लोमा किया हुआ होना आवश्यक है, जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यदि आपने लाइव स्टॉक असिस्टेंट का डिप्लोमा अदर स्टेट से किया हुआ है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किया हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। आपका 1 ईयर का या 2 ईयर का लाइव स्टॉक असिस्टेंट का डिप्लोमा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से ही अप्रूव होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से ही मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मित्रों, जो इन शैक्षणिक योग्यताओं के अंतिम वर्ष में परीक्षार्थी बैठने वाले हैं या अपीयर होने वाले हैं, वो भी यहाँ पर इस भर्ती हेतु योग्य हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा तिथि से पूर्व उनको अपनी योग्यता पूरी करनी होगी। यदि वो परीक्षा तिथि से पहले अपनी योग्यता पूर्ण करने में असफल रहते हैं तो उनको यहाँ पर अपात्र माना जाएगा। इसी प्रकार देखिए मित्रों, यहाँ पर आप राष्ट्रीयता और आयु से संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आयु में आप 9 नंबर पर देखेंगे, आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, अर्थात यहाँ पर वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य है जो आगामी 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा। तो मित्रों, यहाँ पर आप इस प्रकार आयु से संबंधित प्रावधान देख सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी एंड डेट 1 जनवरी 2023 को माना गया है। एवं इसके अलावा यहाँ पर आयु में जिन श्रेणियों को छूट दी गई है उनसे संबंधित प्रावधान आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये छूट उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में देय होगी, अर्थात मिनिमम एज में अर्थात एंट्री एज में आपको कोई भी छूट देनी होगी, उच्चतम आयु सीमा में आपको छूट दी होगी, जो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से लेकर 9 तक देख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, पॉइंट नंबर 10 से लेकर 16 तक भी आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मित्रों, पॉइंट नंबर 10 पर यहाँ पर इस भर्ती से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको NPS नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी, उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मित्रों, अभी राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी राजस्थान सरकार के कर्मचारी जो 2004 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए OPS ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी है, तो जल्दी ही यहाँ पर OPS आपके लिए लागू हो जाएगी। इसके अलावा देखिए मित्रों, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म 19 मार्च 2022 से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक भर सकते हैं। इसके लिए आपको राज SSO पोर्टल पर आवेदन करना होगा, SSO ID के माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का माह एवं दिनांक, तो मित्रों यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा की दिनांक भी घोषित की जा चुकी है विज्ञापन के साथ ही। ये आपकी परीक्षा 4 जून 2022 को RSSB द्वारा फिक्स की जा चुकी है, तो आपको कम ही समय तैयारी के लिए दिया गया है, तो आपको पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ अपनी तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए।
क्योंकि मित्रों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। पॉइंट नंबर 14 पर देखिए मित्रों, अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में देखिए मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है मित्रों कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं पहले से ही और वो इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं या जो अपने विभाग अध्यक्ष हैं उनको आवेदन करने से पूर्व ही, फॉर्म फिल करने से पूर्व ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या एनओसी के लिए उनको एप्लीकेशन दे देना चाहिए। लेकिन मित्रों अभी 9 मार्च 2022 को एक राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें इस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, अन्य आरपीएससी, यूपीएससी या किसी अन्य परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपको पूर्व में एनओसी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता अब नहीं है। आप बिना एनओसी के लिए ही के आवेदन किए हुए ही नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन फाइनली किसी नई भर्ती में होता है, नए पद पर होता है, तो आपको उस समय अपने मूल विभाग से एनओसी लेकर के नए विभाग में जमा करानी होगी। तो मित्रों इस पर हमने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार आप यहाँ पर आवेदन कैसे करें, इसमें आपको आवेदन करने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर और फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार आपको अपना हस्ताक्षर और अपना फ़ोटो अपलोड करना है। आगे देखिए मित्रों, स्रोत लेखक की सुविधा बोर्ड नंबर 17 पर दी गई है। यहाँ पर आप इससे संबंधित निर्देशों को पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। तो देखिए मित्रों, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। तो देखिए मित्रों, अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसका अंतिम दिनांक निकलने के पश्चात जैसे ही इसकी लास्ट डेट निकलेगी फॉर्म फिलअप करने की, तो आप अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के अंदर आप उसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपये का शुल्क देना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। अर्थात मित्रों, यदि आप जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस समय संशोधन नहीं कर पाते हैं तो जब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, परीक्षा आयोजन के पश्चात भी आपको एक मौका भी ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने का दिया जाएगा। तो इस चीज़ की आप चिंता ना करें। आपको प्रथम प्रयास यही करना चाहिए कि आप फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक ना करें। इसी प्रकार मित्रों, आप यहाँ पर भर्ती संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जानकारी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। तो मित्रों, आपकी परीक्षा तिथि काफ़ी नज़दीक है, तो आपको यदि इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से पूरी मेहनत से और लगन से तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर मित्रों आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।